सीडान, कूप, हैचबैक, एसयूवी, माइक्रो, कन्वर्टिबल, ये नाम तो आपने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन हम कौन सी गाड़ी को हम एसयूवी बोलेंगे और कौन सी गाड़ी को हम सीडान बोलेंगे, तो चलिए देखते हैं इनकी रियल डेफिनेशन क्या होती है और इन्हें कौन से सेगमेंट में बांटा गया है। आइए देखते मजा आएगा। सबसे पहले बात करें इस कार्स के सबसे बेसिक सेगमेंट सीडान की, जो कि एक ऐसी गाड़ी जो कि 3 बॉक्स वाले कॉन्फ़िगरेशन में आती हो, जिसमें एक बॉक्स में इसका इंजन हो, दूसरे बॉक्स में पैसेंजर्स के लिए सीट हो और एक बॉक्स में उन पैसेंजर्स का कार्गो रखा जाता हो, उसे हम सीडान बोलेंगे। उसके बाद बात करें कूप की, जिसमें सिंगल रो ऑफ सीट मिलती है और स्लैंटिंग वाली रूफ लाइन मिलती हो। फ्रेंच में कूप का मतलब है टुकड़े कर देना या काट देना, तो सीडान का ही छोटा फॉर्म ये आप मान सकते हैं, जिसमें सिंगल रो ऑफ सीट मिलती है और स्लैंटिंग वाली रूफ लाइन मिलती है। लेकिन ब्रांड्स आजकल कूपे सीडान्स भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 2 रो ऑफ सीट मिलती हैं और 4 डोर्स मिलते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि एक मिक्सचर है कूप और सीडान का। उसके बाद बात करें कूप एसयूवी की, तो इसमें भी सेम स्लैंटिंग वाली रूफ लाइन मिलती है, लेकिन एसयूवी की तरह बड़ा डिजाइन मिलता है और हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इसके बाद एक नई फॉर्म ऑफ कार आई, स्टेशन वैगन, जो कि एक 2 बॉक्स वाले कॉन्फ़िगरेशन में आई, जिसमें एक में इसका इंजन होता हो और दूसरे में पैसेंजर्स और कार्गो के लिए कंबाइन स्पेस हो। इसमें एक्स्ट्रा स्पेस मिलता था कार्गो के लिए, क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादातर स्टेशन से पैसेंजर्स को पिक करने के लिए और उनको ड्रॉप करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद एक नई फॉर्म ऑफ कार आई, शूटिंग ब्रेक, जो कि आप कह सकते हैं कि कूप और स्टेशन वैगन का एक मिक्सचर है, जिसमें एक स्लांटिंग वाली रूफ लाइन मिलती है और फ्रंट से ये बहुत ही लंबी सी गाड़ी आपको दिखेगी। उसके बाद एक नई फॉर्म ऑफ कार आई, हैचबैक, जो कि एक कॉम्पैक्ट साइज वाली कार थी, जिसे स्टेशन वैगन का हम छोटा रूप भी कह सकते हैं। स्टेशन वैगन से थोड़ी छोटी साइज मिलेगी और इसकी डिग्गी ऊपर की तरफ खुलेगी, तो इसे हैचबैक कहेंगे। इसका कोई सेंस तो बनता नहीं है, लेकिन इसे इसी तरीके से क्लासिफाई किया गया है। इसके बाद एक नई फॉर्म ऑफ कार आई, लिमोजिन, जिसमें ड्राइवर और पैसेंजर्स के बीच में पार्टीशन मिलता था और बहुत ही लंबी गाड़ी आपको मिलती थी, जिसमें बैठ के आप फुल ऐसे अमीरों वाली फील ले सकते थे। इसके बाद एक नई फॉर्म ऑफ कार आई, कन्वर्टिबल, जिसकी छत ऐसे पीछे की तरफ खुलती हो और हम फुल हवा के मजे लेते हुए ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी के अंदर हम पीछे वाली दोनों सीट अगर काट दें और कन्वर्टिबल बना दें, तो उसे हम स्पाइडर बोलेंगे, जिसकी छत पीछे की तरफ खुलती हो और 2 सीट हो। ये गाड़ी तो थी सारी नॉर्मल यूज करने के लिए, लेकिन थोड़ी हमें ऑफ रोडिंग भी करनी थी, थोड़ा किक भी चाहिए था हमें, तो हमने एक नई फॉर्म ऑफ कार का इन्वेंशन किया, जिसे हम एसयूवी बोलेंगे, जिसमें अपने को बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, थोड़ा बॉक्सी सा डिजाइन मिलता है, अच्छी पावर मिलता है, जिससे हम बहुत ही बढ़िया ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। इसके बाद आती है माइक्रो कार, जिनका बहुत ही छोटा सा डिजाइन होता है और बहुत ही छोटी गाड़ी होती है। इसके अंदर 700 सीसी से छोटा इंजन मिलता है, जिसे हम माइक्रो कार कहेंगे। इसके बाद आती है पिकअप, जो कि लोड करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें बहुत ही भारी इंजन मिलता है और सिर्फ लोड करने के लिए ये गाड़ी बनाई गई थी। इसके बाद आती हैं क्रॉसओवर एसयूवीज, जो कि नॉर्मल एसयूवीज से बड़ी होती हैं और सेम पिकअप वाले चेचिस के ऊपर ये बनाई गई हैं, जिसमें बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस और बढ़िया इंजन मिलता है। इसके बाद आती हैं एमयूवीज, जिसका मतलब है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, जिसमें अपने को बहुत ही बॉक्सी सा डिजाइन मिलता है, बहुत ही स्पेशियस इंटीरियर मिलता है और बहुत अच्छा स्पेस मिलता है पैसेंजर्स एंड कार्गो के लिए। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि एक ऐसी कार जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करे ट्रेडिशनल पैसेंजर्स के लिए। इसके बाद आती हैं वैन्स कार, जिनको स्टील के कंटेनर्स सप्लाई करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इंडिया में इनको सिर्फ गुंडा गाड़ी के नाम से जाना जाता है। इनके बाद आती हैं स्पोर्ट्स कार, जिनके अंदर बहुत ही भारी इंजन मिलता है और बहुत अच्छी स्पीड, बढ़िया हैंडलिंग और कॉम्पैक्ट साइज मिलता है। इनको सिर्फ रेसिंग के लिए बनाया गया है। इसके बाद आती हैं फॉर्मूला कार, जिनको सिर्फ रेसिंग ट्रैक्स के लिए बनाया गया है, जिनमें ओपन कॉकपिट मिलता है और बहुत ही अलग डिज़ाइन मिलता है। सिर्फ ये रेसिंग ट्रैक्स पर ही अलाउड हैं, नॉर्मल आप इनको नहीं चला सकते हैं। इनके लिए बहुत ही एक्सट्रीम प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप इनको ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद आती है मसल कार,
जो कि स्पोर्ट्स और हाई स्पीड के लिए जानी जाती है और बॉक्सी डिज़ाइन इसमें मिलता है। ये भी अमेरिकन कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ की जाती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।